हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी मेंटर फातिमा और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बायो नोट्स हब पे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायो नोट्स हब। लेट मी आस्क यू समथिंग फर्स्ट। डज सीसी पेपर्स इन एमएससी Zoology feel confusing, lengthy, or too technical sometimes? If yes, then you are absolutely at the right place. In this channel, I will be taking you through the complete CC paper syllabus of MSc Zoology Semester 1, which is more or less a practical and concept based paper. And yes, it can feel complex if the basics are not clear. Here we will slow down, break every topic into simple parts, and understand why each concept is important, not just what it written in the syllabus. We will be discussing according to CBS syllabus for postgraduate courses. This is revised syllabus for MSc Zoology, or today we will be taking CC paper 4, which is practical paper of our semester 1. It is of 100 marks. Total paper is of 100 marks, and in which we have to give examination in our center only. इस पेपर में हमें अपने असाइनमेंट्स बनाने होते हैं, जो 2 सिटिंग में पेपर अरेंज किए जाते हैं और बहुत डिटेल्ड असाइनमेंट बनाने होते हैं। वाइवा के क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत डीपली पूछे जाते हैं। वाइवा भी बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है इस रोल इसमें, मार्क्स गेनिंग में, फिर आपके असाइनमेंट्स, फिर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, बहुत सारे फैक्टर। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक जो कि स्क्वैश प्रिपरेशन है यूजिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग। इसमें 3 टॉपिक दिए गए हैं। पहला टॉपिक है कायरोनोमस ड्रोसोफिला लार्वा फॉर पॉलिटिन क्रोमोसोम्स। दूसरा टॉपिक है ओनियन रूट टिप फॉर माइटोसिस एंड माइटोटिक इंडेक्स। तीसरा टॉपिक है ग्रासहॉपर टेस्टिस फॉर मियोसिस एंड रिलेटेड फीचर्स। पहला टॉपिक क्या है? कायरोनोमस ड्रोसोफिला लार्वा में हम लोग पॉलिटिन क्रोमोसोम्स को एनालाइज करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, स्टडी करेंगे। टॉपिक 2 जो है ओनियन रूट टिप में हम लोग माइटोसिस और माइटोटिक इंडेक्स को इस एक्सपेरिमेंट, हम लोग क्या होता है इसमें कि हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं अपने लैब में, उसके बाद एनालाइज करते हैं कि माइटोसिस और माइटोटिक इंडेक्स क्या होता है, तो फिर उसका ऑब्जर्वेशन क्या है, प्रोसीजर क्या है, तो इसके बारे में हम लोग उसमें लिखना होता है और परफॉर्म भी करके दिखाया जाता है कॉलेजेस में। फिर सी में हम लोग देखेंगे कि ग्रासहॉपर के टेस्टिस को लिया जाता है और उसमें जो प्रोसेस मियोसिस होता है और रिलेटेड फीचर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, तो और क्या ऑब्जर्वेशंस है और क्या प्रोसीजर है, तो ये सब आप लोग को, आई एम श्योर आप लोग को लैब में ज़रूर करवाया गया होगा। सारे प्रैक्टिकल्स हम लोग को काफ़ी ईज़िली और काफ़ी अच्छे से हमारे एचओडी प्रोफेसर ने करवाए थे, असिस्टेंट प्रोफेसर ने करवाए थे। फिर हमारा टॉपिक 2 है एक्सपेरिमेंटल डिमॉन्स्ट्रेशन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। इसमें से आप लोग को कोई भी 2 बनाना होता है। पहला है इनाम्यूरेशन ऑफ आरबीसी। इसमें नंबर ऑफ आरबीसी देखेंगे कि नॉर्मल्स में कितने होते हैं, इन्फेक्टेड में कितने होते हैं, मेल में कितने होते हैं, फीमेल में कितने होते हैं। तो फिर उसके बाद इनाम्यूरेट करेंगे आरबीसी का काउंट इन ह्यूमन ब्लड। उसके बाद एज दैट ऑफ सेम डब्ल्यूबीसी का देखेंगे, टीसी एंड डीसी। फिर हम लोग सी देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ हिस्टोलॉजिकल स्लाइड्स ऑफ अ गिवन पैराफिन सेक्शन और होल माउथ ऑफ एन इनवर्टिब्रेट लार्वा। बहुत सारे लार्वा के बारे में हम लोग ने सीसी पेपर 1 में पढ़ा था, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आप लोग को समझाना चाहूँ तो प्लानुला हो गया, ट्रोकोफोर हो गए, फिर फेसियोला हैपेटिका हो गया। बहुत सारे लार्वा के बारे में हम लोग ने पढ़ा था, उसको हम लोग यहाँ पे एग्जामिन करेंगे। टॉपिक 3 में हम लोग जानेंगे कि आइडेंटिफिकेशन एंड कॉमेंट अपॉन स्पॉट। तो स्पॉट में हम लोग देखेंगे तो इसमें साइटोलॉजिकल स्लाइड्स होते हैं और उसका जो नंबर 2 स्लाइड्स है उसको हम लोग एग्जामिन करेंगे। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड सिटिंग में। तो सेकेंड सिटिंग में हमारे पास है 1 2 3 4 टॉपिक। तो 4 जो टॉपिक है वो हमें बताता है कि आइडेंटिफिकेशन एंड कॉमेंट्स अपॉन स्पॉट। तो स्पॉट जो प्रिपेयर करेंगे हम लोग इनवर्टिब्रेट का और वर्टिब्रेट स्लाइड का, उसको एग्जामिन करेंगे। 5 में हम लोग जेनेटिक्स देखेंगे एनी ऑफ द फॉलोइंग। इसमें से हम लोग किसी का भी जेनेटिक्स देख सकते हैं। तो पहला है सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑन मेंडेलियन प्रिंसिपल्स एंड सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। इसमें हम लोग जानेंगे कि सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस क्या होता है, मेंडल का क्या प्रिंसिपल था, और प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि उसका क्या ऑब्जर्वेशन रिजल्ट निकलता है। फिर हम लोग बी में देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ लिंकेज मैप बेस्ड ऑन डेटा फ्रॉम ड्रोसोफिला
क्रॉस देखेंगे और टेट्राड देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे पेडिग्री एनालिसिस। ह्यूमन में पेडिग्री एनालिसिस क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल सिकल सेल एनीमिया से अगर अफेक्टेड है कोई पेरेंट्स तो उसमें क्या होगा। पेडिग्री एनालिसिस में ऑटोसोमल होगा, किसको होगा, बेटा को होगा, बेटी को होगा, तो हम लोग उसको देखेंगे, मेल को होगा, फीमेल को होगा, डॉटर को होगा, सन को होगा या नहीं होगा, कितने चांसेस है होने के, तो वो हम लोग देखेंगे पेडिग्री एनालिसिस में। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्लास रिकॉर्ड्स, चार्ट्स, मॉडल्स एंड फील्ड कलेक्शंस। जो जितना भी ऊपर टॉपिक है इस पे हम लोग का क्या प्रोग्रेस रहा है वो पॉइंट 6 में देखा जाएगा। फिर हमारा वाइवा लिया जाएगा। इसी तरीके से आपका ये जो पेपर 4 है उसको कंक्लूड किया जाएगा। और अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो आपको काफ़ी अच्छा मार्क्स आपके एचओडी देंगे। तो थैंक यू सो मच। इस पेपर के बारे में मैंने आपको पूरा डिटेल्ड एनालिसिस दे दिया है। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा, कोई भी क्वेश्चंस होंगे तो आप मेरे से मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगी। और आप सबका सपोर्ट चाहिए मुझे। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल बाय नॉट सब। थैंक यू सो मच।